तो उसने क्या बोला देख पॉइंट, अगर आप बहुत ध्यान से सोच, लाइट वेव ऑफ 520 नैनोमीटर पासिंग थ्रू अ डबल स्लिट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस डिफ्लेक्शन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर, फाइंड द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स, फाइंड द, ये सोच कि 0.75 डिग्री, 0.75 डिग्री छोटा एंगल है बड़ा, उस पर मिनीमा है, क्या है मिनीमा का मतलब फाइंड द सेपरेशन, यानी कि डी साइन 0.75 डिग्री इक्वल टू लेमडा बाई 2। अच्छा इसे क्या लिख सकते हो, डी इंटू 0.75 इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू लेमडा बाई 2। सवाल में क्या लेमडा दिया हुआ है, पूछा क्या है, आंसर खत्म। अरे 0.75 डिग्री पे मिनिमा है मैक्सिमा, मिनिमा मैक्सिमा, पहला मिनिमा, पहला मिनिमा का मतलब है खत्म। समझ में आ गया है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटी वर्सेस डिफ्लेक्शन एंगल थीटा, सही तो है, तो वही मतलब है जो वाईडीएसी में ही है। वही तो, इसी से तो डी साइन थीटा आता था, वही तो है। अरे तो अप्रोक्सीमेटली ये और ये बराबर होते हैं ना, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, तभी तो अप्रोक्सीमेशन आया था, वरना अप्रोक्सीमेशन आना पॉसिबल, हाँ सेंट्रल मैक्सिमम में नहीं होता क्या यहाँ पे, डी साइन थीटा डी साइन 0, अरे स्ट्रेट भी जाएगी, ऐसे जाएगी ना। अरे तू पागल है क्या बिल्कुल, जब प्रूव कराया सो रहा था क्या तब, बेवजह बात कर रहा है, प्रूफ नहीं बताया पूरा तेरे को कि डी साइन थीटा क्यों आया था, पाथ डिफरेंस ये बड़ा था नहीं जाए, ये बड़ा कौन बड़ा था इसमें, डी ग्रेटर देन डी, इतनी देर कहानी सुनाई, सो रहा था बिल्कुल, तब भी बताया था कि ये दोनों रेस को अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ले सकते हैं, क्योंकि थीटा, इसलिए ये जो थीटा है वो ये थीटा लिया गया था, तभी तो ये आया था, आया था नहीं आया था, फिर सोते सोते पड़ेगा थोड़ी काम चलेगा साला, घूसा मानो कुंड में गिरेगा भैंसों के साथ। आया पांचवा, इसका मतलब नहीं डाउट नहीं पूछोगे तुम, डांटी तो खाओगे, इससे ज्यादा और क्या होगा, नीचे फेंक दूंगा, इससे ज्यादा और क्या होगा। छठा, छठा, सातवां, सातवां ढंग से डिस्कशन करना, एकदम एक एक सवाल होना चाहिए, सातवां, आठवां, आठवां, 9th, 9th, 10th, 10th, 11th। A broad source of light of wavelength 680 nanometer elements normally two glass plates 120 meter long that meet at one end separated by, ध्यान सुनना अजय समझ सुन, a broad source of light of wavelength 680 nanometer elements normally two glass plates, दो glass plates से पतली पतली 120 नैनोमीटर लंबी long that meet at one end separated by a wire of 0.048 mm in diameter at the other end. Find the number of fringes formed over the 120 mm distance. एक स्लैब ऐसे, एक ऐसे टच है और ये गोला है, लैंग्वेज को पढ़ा ढंग से, याद कर। तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने आपको इंटरफेरेंस सिखाया था, कुछ याद है आपको? इंक्लाइंड प्लेन पे इंटरफेरेंस सिखाया था, फ्रिंज विड्थ निकलवाई थी, जो कांस्टेंट आई थी, दो तरीके याद कर, या तो फ्रिंज विड्थ तेरे को अगर याद हो तो 120 डिवाइडेड बाय वो फ्रिंज विड्थ, आंसर आ जाएगा। अरे याद है मैंने फ्रिंज विड्थ निकलवाई थी इंक्लाइंड इंटरफेरेंस के लिए, यार तुम्हें याद ही नहीं यार, tan थीटा की टर्म्स में आई थी कुछ, तो शायद आई थी ना, उससे निकाल लो, या तो उससे निकाल लो, या फिर एक और आसान तरीका सुन, सोच मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कहां होगा, यहां पे
2 म्यू टी, इसको लिख लो 2 म्यू टी, म्यू तो 1 है, म्यू तो 2t बराबर एन लेमडा, एन के लिए आ जाएगी, वही तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है। यहां पे कितना पार्ट डिफरेंस है? 0। यहां पे मान लो कितना है? 2t, कितना है? 2t बराबर एन लेमडा, तो जो एन के लिए होगी वही तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है। अरे यार बढ़िया स्मार्ट तरीका बताया मैंने आपको। एक तरीका तो क्या मैं आपको बताता हूं, क्या आपको मैंने क्लास में नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालना सिखाई थी? अरे सिखाई थी नहीं सिखाई थी? वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस का जो फॉर्मूला आया था, क्या आया था? देखना पीछे में कुछ तो आया था अपना, क्लास में निकलवाया था मैंने इंक्लाइन प्लेन में, देख लास्ट टर्म के लास्ट में निकलवाया था, इंक्लाइन में, आगे आगे आगे, हाँ ये रहा, लेमडा बाय 2 म्यू थीटा, याद है? लेमडा बाय 2 म्यू टेन थीटा आया था बेसिकली, वो टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। ये दूरी कितनी? 120, कितनी? क्या 120 बाय फ्रिंज विड्थ इज द आंसर? नंबर ऑफ फ्रिंजेस तो पूछा है उसने। दूसरा एक स्मार्ट मेथड, भाई मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस तो यही है ना, तो 2t, 2 इंटू 0.048 mm बराबर कहां गया? एन लेमडा बराबर, यार आवाज नहीं आई, बोलो क्लियर है एकदम? इससे जो n आएगा, इससे क्या आएगा? इससे क्या आएगा? n, क्या उतने ही नंबर ऑफ मैक्सिमास बने होंगे बेसिकली, वही तो फ्रिंजेस हैं। मेरे हिसाब से आंसर आ रहा होगा, इसे देख एक मिनट निकाल, आ गया ना? स्मार्ट मेथड, ये घिस्सू मेथड। चला जाओ 11वां हो गया, 12वां सोच लो, 13वां 14 है, 14 का बी पार्ट, अ डबल स्लिट apparatus is immersed in a liquid, ध्यान सुनते हैं, a double slit apparatus is immersed in a liquid of reference index 1.33. Yes, बात आई, a double slit apparatus is immersed in a liquid of reference index 1.33. It has a split separation of 1 mm and distance between the plane of the slits and the screen is 1.33 meter. The slits are illuminated by a parallel beam of light whose wavelength in air is 6300 angstrom. इधर सुन, फिर से पढ़ते हैं। A double slit apparatus is immersed in a liquid of reference index 1.33. It has a slit separation of 1 mm and distance between the plane of the slit and the screen is 1.33 meter. The slits are illuminated by a parallel beam of fringe width, तो lambda d by d, lambda कौन सा लेंगे? म्यू में, तो 6300 बटे म्यू, तो 1.33 दिया है, वहां से कट जाएगा। One of the slits of the apparatus is covered by a thin glass sheet of reference index 1.53. ये 1.53 से find the smaller thickness of the sheet to bring the adjacent minima on the axis. इसकी थिकनेस मिनिमम चाहिए कि यहाँ पे क्या आ जाए? मिनिमा। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना है? 1.53 बाय 1.33 माइनस 1 इंटू टी। अरे म्यू माइनस 1 की जगह म्यू एयर थोड़ी है अब यार, हाँ ना बोल। दिस इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, पर लेमडा कौन सा? 6300 बाय 1.33 बाय 2। अरे चमका, मैंने क्या करा यार? सारा खेल एयर में हो रहा है कि 1.33 में हो रहा है? 6300 किस में दिया हुआ है? एयर में। किस में दिया हुआ है? उसने मिनिमम है ना, देख तो सवाल तो पढ़ा कर। अरे फाइंड द स्मॉलेस्ट थिकनेस, पढ़ तो सही। स्मॉलेस्ट थिकनेस, स्मॉलेस्ट थिकनेस कब आएगी? जब लेमडा बाई 2 की 3 लेमडा बाई 2। हाँ भाई 14, 15,
सोच लो 15 15 15 16 सोच लो 16 कौन सा वाला सवाल है? समझ में आया कौन सा वाला है? वो जेई 2003 में जो कराया था उसी का उल्टा वर्जन है ये। हुआ नहीं हुआ पहले तो एकदम पक्का? 17 18 पहले एक्सरसाइज 4 करते हैं। ये अभी एक्चुअली पढ़ाई नहीं है, कुछ चीजें इनमें तुमको। हाँ, पोलराइजेशन पे मेलेस लॉ I बराबर I नॉट। क्या हुआ? यंग सीजर में यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट तो शेप स्ट्रेट लाइन है ना? नहीं स्ट्रेट लाइन है। हाँ स्ट्रेट लाइन है। हाँ, जेई एडवांस लेवल 2 प्रश्न नंबर 1 सोच लो। 2 सोच लो। 3 सोच लो। 4 डाउट है। इन अ YDAC बाइक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 560 नैनोमीटर आर यूज्ड, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.1 नैनोमीटर की जगह mm है, वो मिलीमीटर है, वो 0.1 मिलीमीटर कर लो उसको, कर लिया। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव रीजन्स ऑफ कंप्लीटली डार्कनेस। क्या हुआ इसमें? ध्यान सुनते हैं, याद कर, मैंने आपको क्लास में मैक्सिमा कराए थे। क्या कराए थे? मैक्सिमा कराए थे। बोलो क्लियर। इधर देख, मैंने आपको मैक्सिमा कराया था। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। 6300 1.33/2। ठीक, अब अगर बहुत ध्यान दे, सोच। अच्छा भाई, 6300 बाय 1.33 ये 2 अगर अपन यहां से यहां देखें तो सोच कि कंप्लीटली डार्कनेस, क्या चीज? कंप्लीट डार्कनेस कहां गया? हाँ, 4th 400 और 560। 400 और मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए? 2n+1 लेमडा d/d। मान लो उसका nth मिनिमा कोइंसाइड्स विद उसका mth मैक्सिमा। मतलब ये लेमडा 1 ये लेमडा 2। बोलो क्लियर। तो क्या लिखेंगे अपन? 2n+1 400 बराबर 2m+1 560। काटो पहले इनको। 10 ये कितना? ये 5 और ये 7। बोलो कट गया क्या? तो 2n+1 बाय 2m+1 इक्वल्स टू 7/5। अब सोच, ये 7 तो ये वैल्यू कितनी? देख, एक मिनट रुक जाए। जब 0 रखते हो तो फर्स्ट मिनिमा होता है। माइनस रख लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लॉजिक वाली बात। n1 रखो तो फर्स्ट मिनिमा, क्या रखूं तो 7 आए? 4। इसका चौथा मिनिमा और इसका चौथा और इसका तीसरा। मतलब लेमडा 1 मैंने 400 लिया है, मतलब 400 का, ध्यान सुने, 400 का कौन सा? 400 का चौथा और 560 का तीसरा। इसके बाद ये 14 और ये मल्टीप्लाई करो 2 से। 14 आएगा क्या कभी? ये 14 आएगा क्या कभी? 21 आएगा। उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। ये 21 और ये 15, ये 21 कब आएगा? जब n बराबर, तो इसका चौथा और इसका 11वां। अरे यार, और इसको 15 आने का मतलब 8, यानी कि 400 का चौथा मैक्सिमा लिख लो और 400 का ही 11वां मैक्सिमा लिख लो, मिनिमा। अरे यार हाँ ना बोल, उन दोनों का डिफरेंस लिख लो, वो आंसर है। नहीं आया? 400 का क्या लिख लो? चौथा। और 400 का क्या लिख लो? 11वां। क्या लिख लो? 11वां। तो अपने आप निकल आएगा। बोलो क्लियर है एकदम? तो 400 का चौथा और 11वां और 560 का तीसरा और 8वां।
बोलो क्लियर है एकदम? तो चौथा, 11वां, तीसरा, बोलो क्लियर? निकल आएगा। चौथा हो गया। पांचवा, छठा, सोच लो, सातवां। एक्चुअली डायग्राम में थोड़ा सा आपको है ना, सातवें में वो झुकानी पड़ेंगी, थोड़ा कम झुका हुआ है। आंसर आ गया तुम्हारा बिना उसकी? नहीं, एक्चुअली आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी इसमें। इधर देख, ऐसे बनाना डायग्राम, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन, ऐसे आके ऐसे, ठीक? थोड़ा डायग्राम को क्लैरिटी नहीं है उतनी। हालांकि इस बात से पता पड़ जाता है कि दूरी कम कर दी है। दूरी कम होने से क्या पता पड़ा, है ना? हालांकि थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था। 7, 8, 9 बोलो कौन सा? अब हो जाएंगे सब। 10वां बताता हूं। 10वां पढ़ लो, अच्छा सवाल है। दसवां पढ़ लो, अच्छा सवाल है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बात नहीं, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज d and the wavelength of the light is lambda. The intensity of light falling on slit 1 is 4 times the intensity of light falling on slit 2. Choose the correct statement. क्या बोला एक सुना? In a Young's double experiment, the separation between the two slits is d and the wavelength of light is lambda. The intensity of light falling on slit 1 is 4 times the intensity of light falling on slit 2. क्या हुआ इसमें? इस पे 4i, इस पे i, हाँ। इफ d इक्वल्स टू लेमडा, d इक्वल्स टू लेमडा, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो यही। इफ d इक्वल्स टू लेमडा द स्क्रीन विल कंटेन ओनली वन मैक्सिमा। सही गलत? बाकी तो इन्फिनिटी पे। वैसे पता है कंफ्यूजन है, क्योंकि जब अपन फॉर्मूले लगाते हैं ना तो काउंट हो जाता है, बट उसने स्क्रीन पे पूछा है ना, तो रियलिटी में भाई जब आपसे पूछा जाए फाइनल नंबर ऑफ मैक्सिमास, तो इसमें वैसे आंसर ये फर्स्ट दिया है नहीं दिया? जी हाँ, ठीक है। थोड़ा तेरा कंफ्यूजन सही है कि तू 3 मानेगा नहीं मानेगा। हालांकि जो अपन फॉर्मूले लिखते थे ना, उसमें वो मैक्सिमा काउंट होता था नहीं होता था? होता था, इनफाइनाइट वाले, है ना? तो हाँ, एक ही बात है ना। हाँ, वही तो बात हो रही है, वही तो गणित में बोल रहे हैं हम, लॉजिकल बोल रहे हैं। पर जब तू याद कर नंबर ऑफ मैक्सिमा का फॉर्मूला है तो उसमें इन्फिनिटी काउंट कर लेते थे अपन, है ना? इसलिए उसका डाउट सही हो। हाँ, और बोलो से और कोई पार्ट? डी पार्ट सही दिया, गलत दिया है? If the intensity of light falling on slit 2 is increased so that it becomes equal to that of slit 1, the intensity of light observed dark, the bright fringes will increase. नहीं, अगर सोच दोनों इंटेंसिटी अलग अलग हैं तो मिनिमम इंटेंसिटी होती है √I1 प्लस √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। अगर दोनों बराबर कर लो तो डार्क इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। तो 0 बढ़ाएगी पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो बाद में तो बराबर कर ली अगर इंटेंसिटी दोनों की, तो 0 हो गया। जबकि अलग अलग था तो कितना था? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अरे गॉट माई पॉइंट? एकदम पक्का? हाँ भाई, 10th और 10th में और कुछ बोलो, पक्की बात? 11 सोच लो, 12वां डाउट है। जनरल ऑप्टिक्स में भी तो था ये, है यार? सही है वो, एक बार और करना आसान है। एक बात बोली गई होगी आपको कि भैया
इंटेंस जो जब भी रे गिरती है तो उसमें कुछ रिफ्लेक्ट होता है और कुछ, पर जब TIR क्रॉस कर जाता है तो सिर्फ क्या होता है, रिफ्लेक्शन 100%। वो ये हाँ 13 सोच लो, 14 बढ़िया। अब निकालो वो, उसके लिए मैं सॉल्यूशन लाता हूँ, आधा घंटा दूंगा तब। बाकी सब हो गए, मंगवाता हूँ मैं। बाकी सब हो गए, कौन सा लाना बताया था, एक बार चेक कर लें सबसे हो गए क्या पूरे, जो मैं मंगा दूँ।